पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन तक थाईलैंड में रहे, करीब 30 घंटे तक बैंकॉक में ठहरे और इस दौरान पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल काफी हेक्टिक, काफी बिजी रहा। लगातार एक्शन दिखा। कभी शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हैं प्रधानमंत्री, तो कभी बायलैटरल मीटिंग में नजर आए और अब पीएम मोदी थाईलैंड के बाद श्रीलंका के दौरे पर। थाईलैंड की पीएम शिनावात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड दौरे पर मुलाकात की और साथ ही कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने थाई रामायण भी देखा और बिम्स्टेक सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। कई नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई, जिसमें सबसे अहम मोहम्मद यूनुस रहे, जिनसे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह से मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई। और इसके अलावा वाट फो मंदिर में पूजा अर्चना की। बौद्ध मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाया, आशीर्वाद लिया, बौद्ध धर्म गुरुओं से मुलाकात की। साथ ही खड़गा प्रसाद शर्मा ओली यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। तो पीएम मोदी इस 30 घंटे एक्शन में रहे और इन 30 घंटों में पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है। इस 30 घंटे में पीएम मोदी ने बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से पहली बार बातचीत की। पड़ोसी देश की पुरजोर कोशिश थी। इसके बाद इस बैठक में भारत ने बांग्लादेश के सामने कई मुद्दों को उठाया। इस मुलाकात में हालांकि गर्मजोशी की कमी दिखी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तो काफी गर्मजोशी से मिलते रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात में ये नहीं दिखा। मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के दौरान गर्मजोशी नहीं दिखी। तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जब मोहम्मद यूनुस यहां आ रहे होते हैं तो पीएम मोदी पहले भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं और मोहम्मद यूनुस के पहुंचने के बाद उनसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन देखा गया कि दूसरे विदेशी नेताओं से मुलाकात के वक्त प्रधानमंत्री मोदी का हाव भाव काफी अलग रहता है। किसी दूसरे नेता से मिलते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करते ज्यादातर बार देखा गया। वो उनसे गले मिलते हैं, भारी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते हैं, गर्मजोशी से मुलाकात होती है। अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे तमाम तस्वीरों को, लेकिन यहाँ पर यह मुलाकात उस तरह की नहीं थी। मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात के दौरान ऐसा कुछ नहीं दिखा। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खास तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मसला उठाया और अपनी बात पूरी साफ गोई के साथ, स्पष्टता के साथ मोहम्मद यूनुस के सामने रखी। द्विपक्षीय वार्ता में बैठक में पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने हिंदुओं की चिंता का खास तौर पर जिक्र किया। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। भारत में वो शरण लिए हुए हैं और जैसे ही शेख हसीना ने देश छोड़ा, बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान बांग्लादेश सीमा से अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। जैसा आप जानते ही हैं कि भारत में कई बार चुनाव में भी बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों का मुद्दा गर्माता रहा है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ का मुद्दा जो है वो मोहम्मद यूनुस के सामने रखा। Prime Minister also met today with Professor Mohammad Yunus, the chief advisor of the interim government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. हाल फिलहाल में मोहम्मद यूनुस का एक स्टेटमेंट भी काफी चर्चा में रहा। भारत में भी उसको लेकर चर्चा हुई, जिसमें मोहम्मद यूनुस नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स को लेकर बात कर रहे थे, वो भी चाइना में। इस वजह से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग अलग इश्यूज को वहां पर रेज किया। हालांकि इस मुद्दे पर वैसी चर्चा नहीं हुई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक में पीएम मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत की। थाईलैंड में इसी मकसद से प्रधानमंत्री पहुंचे थे। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जहां होस्ट किया जा रहा था थाईलैंड की तरफ से, और भारत समेत 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति में थाईलैंड का विशेष महत्व है। हम विस्तारवाद में नहीं बल्कि विकासवाद में विश्वास करते हैं। तो बिम्स्टेक देशों में भारत का दबदबा लगातार बरकरार है। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों को यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि नेपाल जैसे देश में पहले ही यूपीआई चल रहा है, लेकिन पीएम ने कहा कि इससे क्षेत्र में
यानी कि बाकी देश भी अगर इसको स्वीकारेंगे तो व्यापार, कारोबार और पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने, वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने और क्षेत्र में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने का भी प्रस्ताव रखा है। सोचिए इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तरफ टैरिफ्स का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया और उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ये सलाह दी कि स्थानीय मुद्राओं में, लोकल करेंसी में व्यापार किया जाए और इसकी संभावनाओं को तलाशा जाए। बिम्स्टेक के बाद पीएम मोदी थाईलैंड के ऐतिहासिक वाट फो मंदिर पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध गुरुओं से मुलाकात की, मंदिर में पूजा की। तो वाट फो मंदिर बैंकॉक में है और अपने विशाल लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वाट फो थाईलैंड के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 1000 से ज्यादा प्रतिमाएं और 90 से ज्यादा स्तूप है। बौद्ध धर्म भारत में इसका उदय हुआ और ईस्टर्न देशों तक लगातार पहुंचता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बौद्ध धर्म को लेकर लगातार सम्मान देते रहे। बैंकॉक जब पहुंचे और इस खास बौद्ध मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। देखिए, धर्मगुरुओं से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनको मंदिर की भगवान बुद्ध की तस्वीरें भी भेंट की गई। इससे पहले पीएम श्रीनवात्रा ने भी पाली लिपि में लिखी हुई त्रिपिटका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की थी, यानी कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखी गई वो भी भेंट की थी। पीएम मोदी जब गुरुवार को बैंकॉक पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने न केवल भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की, बल्कि पीएम मोदी ने रामायण के थाई वर्जन, थाई संस्करण रामकियन के मंचन को भी देखा। ये खूबसूरत तस्वीर आप देखिए। थाईलैंड में भी भारत की जो रामायण है वो कितनी प्रचलित है, इसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर इसको देखा है और गुरुवार को भी पीएम मोदी इसका मंचन देखते नजर आए। ये रामायण यानी कि थाईलैंड की रामायण रामकियन जो भारत और थाईलैंड दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है। भगवान बुद्ध हमारे यहाँ है, थाईलैंड में भी मंदिर है, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। रामायण हमारे यहाँ इसका मंचन होता है, इसी तरह से थाईलैंड में भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ रामायण का मंचन जो है वो किया जाता है। सांस्कृतिक रूप से ईस्टर्न देश जो हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं और उसमें थाईलैंड भी बेहद अहम है। याद करिए 2014 का साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उसके पहले ईस्टर्न देशों के लिए भारत की पॉलिसी थी लुक ईस्ट की पॉलिसी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब कुर्सी संभाली तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो लागू की गई। उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से भी किया। वैसे बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हो गई थी, यानी कि आज से 28 साल पहले, लेकिन 2016 के बाद इससे और ज्यादा तेजी मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक को फिर से जीवित करने में बेहद अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इसे एक क्षेत्रीय सहयोग का एक मजबूत मंच बनाया, इसके लिए कई ठोस कदम उठाए और 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम नेताओं को होस्ट किया, बिम्स्टेक नेताओं की बैठक की। इस दौरान पीएम ने बिम्स्टेक को मजबूत करने का संकल्प लिया। ये कदम सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक को मजबूत करने की दिशा में एक संकेत था, खासकर जब भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से, तब याद करिए सार्क शिखर जो है सम्मेलन वो रद्द हो गया था और आज इसका परिणाम दिख रहा है। बिम्स्टेक एक अलग ऊंचाई तक पहुंच चुका है। दरअसल भारत के नेतृत्व में बिम्स्टेक का विस्तार कई गुना बढ़ा है। 2016 के बाद नरेंद्र मोदी की कोशिशों से इसका विस्तार हुआ। 2019 में मोदी ने बिम्स्टेक नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाया था। जब उन्होंने दूसरी बार शपथ ली तो बिम्स्टेक के तमाम नेताओं को इन्वाइट किया। पीएम की पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट नीति, ये दोनों पॉलिसीज ऐसी हैं, नेवर फूड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दोनों इसके लिए बहुत कारगर साबित हुई। इसके अलावा पीएम की महासागर दृष्टि, हिंद प्रशांत दृष्टि ने भी बिम्स्टेक को काफी गति दी। दरअसल बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से सटे हुए, बे ऑफ बंगाल से सटे हुए 7 देश जो हैं उनका एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम क्या है बिम्स्टेक का? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक, BIMSTEC, और इसका गठन 97 में हुआ था, 1997। हालांकि 1992 में शुरू की गई लुक ईस्ट पॉलिसी मुख्य रूप से इन्हीं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंधों पर केंद्रित थी। दुनिया की बदलती स्थिति के साथ पीएम मोदी ने 2014 में भारत की विदेश नीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया, एक नया जोश भरा। लुक ईस्ट पॉलिसी को और अधिक गतिशील एक्ट ईस्ट नीति के साथ उन्होंने बदला। इसमें एक्शन भी है और रिजल्ट ओरिएंटेशन है, रिजल्ट पर फोकस है। 2014 के बाद पीएम मोदी ने पड़ोसी देशों की कई यात्राएं की।
2015, 18 और 24 3 बार सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने आर्थिक और फिनटेक सहयोग को और ज्यादा मजबूत किया। 2018, 2022, 2023 में 3 बार अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की यात्रा करने के लिए पहुंचे। यहां भारत ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग का इंडोनेशिया के साथ विस्तार किया। पीएम मोदी 2017 में 36 साल में फिलीपींस का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी की इस यात्रा ने आसियान सुरक्षा व्यापार में भी भारत की भूमिका को और ज्यादा मजबूत किया। और अभी पिछले ही साल 2024 में ब्रुनेई की ऐतिहासिक यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इसके बाद एक ऐतिहासिक पल तब आया जब भारत में गणतंत्र दिवस समारोह था और पीएम मोदी ने आसियान भारत वार्ता साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर इन सभी आसियान नेताओं को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। इसके अलावा पीएम ने इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक और आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम की यात्राएं भी की। यानी ईस्टर्न देशों पर फोकस ही नहीं किया बल्कि उनसे कारोबारी रिश्तों को और ज्यादा बेहतर भी किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में आसियान के साथ भारत का व्यापार करीब दोगुना हो चुका है, जो 2016-17 में महज 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वो बढ़कर 2024 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और उसमें वो कोविड का भी टाइम था जब व्यापार कम हो गया था, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन आज भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि आसियान भारत का 4था सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। आसियान के अलावा अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी पीएम मोदी लगातार प्रयास करते रहे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजना की वजह से, इस परियोजना की वजह से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी और बढ़ी। दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही पूर्वी देशों के साथ भी रक्षा संबंध और ज्यादा बेहतर हुए। फिलीपींस, वियतनाम के साथ भारत का मजबूत होता सुरक्षा तंत्र इस बात की गवाही देता है। और उसमें सबसे अहम कामयाबी है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची गई। एक्सपोर्ट भारत 50,000 करोड़ की तरफ धीरे धीरे डिफेंस में बढ़ भी रहा है। भारत ने वियतनाम के साथ भी सैन्य रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किया और इसी तरह से एलसीए को लेकर भी बातचीत कई देश कर रहे हैं। व्यापार और कारोबार के अलावा सांस्कृतिक और लोगों से लोगों यानी पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है, उससे भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध को और मजबूत करने में प्रधानमंत्री ने एक अहम रोल निभाया है। जैसा कि हमने थाईलैंड में देखा, चाहे वो भगवान बुद्ध से जुड़ा हो या फिर रामायण से जुड़ा हो, ये ऐसे सांस्कृतिक पहलू भी रहते हैं जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव और ज्यादा बेहतर विदेश नीति, व्यापार नीति में भी झलकते हैं। पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया के साथ भारत की साझा बौद्ध विरासत को जीवंत किया है। इससे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध विकसित हुए हैं। पिछले एक दशक में एक्ट ईस्ट नीति ने भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में एक विश्वसनीय सहयोगी और रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। पीएम मोदी की कूटनीति और बहुआयामी दृष्टिकोण ने भारत को एक सहभागी से नेता की भूमिका तक पहुंचा दिया है और इसकी गवाही तमाम देश देते हैं। श्रीलंका कंगाल हुआ, चाइना उसे लोन देने के लिए कह रहा था, लेकिन भारत ने उसे बिना किसी इंटरेस्ट के मदद दी। म्यांमार भूकंप जिसने अभी देखा, 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, भारत ने सबसे पहले मदद की। नेपाल में भी इसी तरह से जब भूकंप आया था, भारत सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल रहा है। बांग्लादेश में भी भारत ने वक्त वक्त पर मदद की है। भूटान के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही रही। तमाम ईस्टर्न या नेबर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री का एक अलग तरह का फोकस दिखा है और यही पहलू जो है उसने भारत की छवि को भी बेहतर किया और व्यापारिक साझेदार को भी और आगे बढ़ाया, जिससे रक्षा के मामलों में भी कई देशों से हमारी नीतियां और आगे बढ़ी हैं। पीएम मोदी की तमाम पॉलिसीज से, पहल से भारत आज न केवल एक भागीदार है बल्कि क्षेत्रीय मामलों में लीडर बनकर उभरा हुआ है और ये तमाम देश भारत की तरफ से इसी नजर से देखते हुए रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां भी पहुंचे, म्यांमार के भी सैन्य शासक से भी उनकी मुलाकात हुई, केपी शर्मा ओली से भी प्रधानमंत्री मिले। मोहम्मद यूनुस के सामने कई मुद्दों को उन्होंने रखा और भारत की चिंताएं भी जाहिर हुई।